प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है और वो हम सबके जीवनों में बहुत ऐसे कार्य कर रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर अच्छा है और परमेश्वर ने उनके जीवनों में बहुत से बड़े-बड़े चमत्कार किए हुए हैं। पिछला सप्ताह परमेश्वर ने आप सबको बचा के रखा, मुझे सँभाल के रखा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे सब प्यारे-प्यारे व्यूअर्स के लिए, सब सब्सक्राइबर्स के लिए, सबके लिए मैं तहे दिल से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवन देने वाले जीवित परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु आप जानते हो परमेश्वर, हर एक परिस्थिति को आप जानते हो प्रभु जी। आज परमेश्वर, आज बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। आपका जो पवित्र वचन है प्रभु, जो हमारे मार्ग के लिए दीपक है प्रभु, आज प्रभु आपका उजाला आने दो प्रभु। जो अंधकार में बैठे हैं प्रभु, जो बीमार है प्रभु जी, जो कर्जों में फंसे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, और जो अपने जीवन से थक हार चुके हैं प्रभु, निराश हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह, आज मैं दुआ करती हूँ प्रभु ऐसे सब लोगों के लिए प्रभु, कि आज आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु उनसे बात करो प्रभु, और ये वचन उनके जीवनों में प्रभु 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। ऐसी दुआ मैं करती हूँ, और प्रभु ऐसी आशीषें उनके घरों में, उनके जीवनों में आने दो प्रभु, क्योंकि आप कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु जी, जो कुछ भी हमसे असंभव है प्रभु, वो सब चीज़ों को संभव करने वाले आप परमेश्वर हो प्रभु। आज प्रभु हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक कमज़ोरी की आत्मा को प्रभु जी, हर एक डिस्टर्बेंस स्पिरिट को प्रभु, हर एक नींद प्रार्थना के समय, वचन सुनते समय जब नींद आती है, उस सब दुरात्मा को मैं बांधती हूँ आज यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बहने दो प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सिर्फ आपको ही धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवनों में परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की बरकतें बहुत ऐसे आए। हम सब चाहते हैं कि जिस जिस काम में हम हाथ डालें, या जो भी हम जहाँ पर भी जाए, तो वहाँ पर परमेश्वर हमें आशीषित करे। चाहे वो हमारा काम रहने दो, चाहे वो हमारी फैमिली रहने दो, चाहे वो हमारी मिनिस्ट्री रहने दो। और हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें, बरकतें हमारे जीवनों में, हमारे हर एक चीज में आए। तो और परमेश्वर ये सब कुछ करना चाहता है, परंतु हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, तब परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है। जिस रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में कार्य किया। राजा दाऊद, जिसका बहुत वो छोटा था और घर में सबसे छोटा था वो, पर वो परमेश्वर ने उसे ही चुना हुआ था, और वो उसका परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता शमूएल के द्वारा उसको अभिषेक किया हुआ था। वो सींगों में तेल भरकर उसे, उसके सिर पे तेल उंडेला गया था। हालेलुया। तो परमेश्वर का अभिषेक, बाइबल में लिखा हुआ है कि तब से परमेश्वर की पवित्र आत्मा उस पर बसने लगी, और फिर वो परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत ऐसे कार्य किया। और फिर हम देखते हैं इसके लिए पहले इतिहास उसका 18वां अध्याय और 6वीं आयत हम देखेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल 18 वर्स 6। पहले इतिहास की किताब उसका 18वां अध्याय और 6वीं आयत को हम देखेंगे। जहां जहां दाऊद जाता था, वहां वहां उसको यहोवा उसको जय दिलाता था। हालेलुया। जहां जहां दाऊद जाता था, वो चाहे लड़ाई करने जाता था, किस काम के लिए जाता था, जो कुछ भी राजा दाऊद करता था, तो परमेश्वर उसको हर एक लड़ाई में परमेश्वर ने उसे विजय दिया था। और जहां जहां वो गया, परमेश्वर ने उसे कभी पूंछ नहीं बनाया, पर परमेश्वर ने उसे हमेशा मस्तक बनाया, क्योंकि यह आशीष है परमेश्वर ने उसके ऊपर क्यों दी। हम अगर देखते हैं कि यह आशीषें दाऊद के जीवन में क्यों आई, कैसे आई, कि परमेश्वर ने ऐसा, दाऊद ने ऐसा क्या किया
कि परमेश्वर की आशीषें उसके ऊपर आई। हालेलुया! दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था। हमें पता है कि दाऊद परमेश्वर से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि वो भूल जाता था कि वो कहाँ पर है, वो क्या है, मतलब वो स्तुति आराधना में इतना मगन हो जाता था, इतना वो परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला और परमेश्वर के मन की इच्छा के अनुसार करने वाला। ऐसा और दाऊद का स्वभाव बहुत अच्छा था मेरे प्रियो। तो ये दाऊद के अच्छाइयाँ थी और परमेश्वर ये सब बातों की वजह से कि परमेश्वर जानता था कि राजा दाऊद किस रीति से उससे प्रेम करता है। आज हम भले कुछ भी दिखावा करें, परंतु परमेश्वर हम सबको देख रहा है, परख रहा है, जाँच रहा है कि सच में इसके दिल में मेरे लिए प्रेम है। क्या सिर्फ दुआ करने के लिए, कुछ चीज़ें माँगने के लिए ये बच्चे मेरे पास आते हैं। हालेलुया! परमेश्वर ये सब कुछ देख रहा है मेरे प्रियो। तो उसका स्वभाव परमेश्वर को अच्छा लगता था। क्योंकि उसमें वो अच्छाई कूट-कूट के भरी हुई थी मेरे प्रियो। अगर हम देखते प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और 22वीं आयत हम देखेंगे, प्रेरितों के काम एक्ट्स 13 वर्स 22। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और 22वीं आयत अगर हम देखते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया! क्या परमेश्वर हमारे लिए ये कहेगा कि मेरे इच्छा के अनुसार ये है, इसका बोलना, चालना, उठना, बैठना, आराधना करना, परमेश्वर की सेवा करना मेरी इच्छा के अनुसार है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर भी आपके लिए ऐसी गवाही दे, तो उसके लिए हमें परमेश्वर के साथ बैठना है, हमें उससे प्रेम करना है और फिर देखो कि परमेश्वर भी एक दिन हमारे लिए भी ये कह सकता है। फिर उसे अलग करके, किसे अलग किया? राजा शाऊल को। परमेश्वर ने जब इस्राएली लोग भविष्यद्वक्ता शमूएल के पीछे पड़े थे कि हमें एक राजा चाहिए। उन्होंने राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को, यानी यहोवा पिता का इनकार कर दिया उन्होंने। जो खुद राजा था, परमेश्वर उसका इनकार किया और उनके लिए एक स्थायी रूप से राजा चाहिए था। मतलब उनका हर एक शत्रुओं से छुड़ाने के लिए, युद्ध करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें एक राजा चाहिए था। मतलब उनका भरोसा परमेश्वर पे नहीं था कि परमेश्वर हमारा राजा है, यहोवा हमारा राजा है। वो इस बात पर उनका विश्वास नहीं था। इसलिए वो राजा भविष्यद्वक्ता शमूएल के पीछे पड़े थे कि हमें एक राजा चाहिए और फिर उनके इच्छा के वजह से परमेश्वर ने उन्हें शाऊल राजा दिया। पर शाऊल जो था वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा था। उसने गलत काम किए हुए थे। तब परमेश्वर को उसको हटाना पड़ा। जब हम गलत काम करते हैं, तो परमेश्वर हमें उस जगह से हटाता है मेरे प्रो। अभी हमें कुछ लगता नहीं है, पर एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर हमें गलत चीज़ों में अगर हम बैठे हैं, तो परमेश्वर हमें हटाएगा। जिस रीति से शाऊल ने किया था। वचन कहता है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। दाऊद को उनका राजा बनाया, जो पुरनिये थे, जो इसराइल के जो एल्डर लोग थे। फिर उन्होंने निश्चय किया कि अब हमें दाऊद के लिए दाऊद के पास जाना है और उसे अप्रोच करना है कि तू ही राजा बन जा। राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी। किसने? पिता ने, यहोवा ने, परमेश्वर ने, प्रभु ने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है।
परमेश्वर कहता है कि मुझे एक अ, मनुष्य मेरी इच्छा के अनुसार मिल गया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम उस पर विश्वास करें, उसके आज्ञाओं का पालन करें, उसके संगति में रहे, उसकी फेलोशिप में बढ़े, वचन पढ़े, वचन में बढ़े और परमेश्वर की ढूँढने की कोशिश करें, परमेश्वर को ढूँढने की कोशिश करें। उसको पूरे मन से अगर हम ढूँढेंगे, तो वो हमें मिलेगा। फिर हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं मेरे ब्रो। पर परमेश्वर ने वहाँ यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। ये परमेश्वर का विश्वास था दाऊद पर कि यही मनुष्य है जो मेरी इच्छा के अनुसार है, जो इंतज़ार कर सकता है, जो मेरे आज्ञाओं का पालन कर सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो मेरी इच्छाओं को पूरी करेगा। जो परमेश्वर की इच्छा है, उसे पूरी करने के लिए यही एक मनुष्य है इस इस्राएल में कि जो मेरी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया! और परमेश्वर की इच्छा क्या थी? हम देखते हैं कि दाऊद के घराने में से जो स्थायी रूप से यानी जो परमानेंट राजा आने वाला था, प्रभु यीशु मसीह, वो उसी के घराने में से आने वाला था। तो यह परमेश्वर की इच्छा थी कि दाऊद को राजा बनाना है ताकि उसके घराने से, यहूदा के घराने से, क्योंकि शाऊल जो था वो यहूदी घराने से नहीं था, वो मनुष्य के घराने से आया हुआ था। तो परमेश्वर की इच्छा थी कि वह दाऊद के घराने से अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर लाए और वो हमेशा हमेशा के लिए एक स्थायी रूप से एक परमानेंट किंग बने इस पृथ्वी पर, आकाश पर, हर जगह पर उसी का राज्य हो। हालेलुया! तो परमेश्वर चाहता था कि उसकी इच्छा के अनुसार और वह मेरी इच्छा पूरी करेगा। आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने पिता की हर एक इच्छा को पूरी किया। वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, इस पापी जगत में उसने जन्म लिया। हर एक मुसीबतों से, हर एक निंदा से, परेशानियों में से, उस तकलीफ में से उसे जाना पड़ा हमारे लिए। वो दुखी नहीं था, पर वो हमारे लिए उसने वो दर्द को सहा मेरे प्रियो। हालेलुया! और वह उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। जो परमेश्वर चाहता था मनुष्यों का और पिता का समेट हो जाए या स्वर्ग हमारे लिए खुल जाए, हमारे अपराधों की, पापों की माफी हमें मिले। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा था। पर उसके पहले परमेश्वर ने दाऊद का चुनाव किया हुआ था। तो इसलिए मेरे प्रियो हमें भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। जी, हमें परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर क्यों रखा है? उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए मेरे प्रियो। अगर हम देखते हैं कि दूसरे शमूएल 12 वे पूरे अध्याय में अगर हम देखते हैं कि नातान जो भविष्यद्वक्ता था, संदिष्टा था, तो वह दाऊद के महल में आया और उसने बताया कि राजा दाऊद, तूने पाप किया है, तूने व्यभिचार किया है, तूने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया है, तूने गलत काम किए, तूने उसके पति को मरवा डाला, ये सब गलत बातें तूने की है। जब उसके ऊपर दोष लगाया गया तो दाऊद ने उसके पापों को कबूल किया उसने और उसने जाकर परमेश्वर के पास जाकर पश्चाताप किया मेरे प्रियो। अदम के जैसे उसने अपने पापों का इनकार नहीं किया। आज हम लोग देखते हैं कि लोग कभी अपने पापों को, अपनी गलतियों को कभी नहीं मानते। वह हमेशा अपने आप को डिफेंड करते, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर थोप देते कि तुम्हारे वजह से हुआ, तुमने मेरे मुझे पहले गाली दी इसलिए मैंने गाली-गलौज किया, तुम्हारे वजह से मैं गुस्सा हुआ और फिर मैंने झगड़ा किया, तुम्हारे वजह से आज हम कर्जों में पड़े हैं। मतलब लोग बहुत सारी चीजें हमारी खुद की गलती होते हुए हम अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर डाल देते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया! ये अदम का स्वभाव था। अदम का ये स्वभाव वो आज तक मनुष्यों में है। हम कभी अपनी गलतियों को नहीं मानते। अदम ने भी कहा कि ये फल को मैंने नहीं खाया था।
जो फल के लिए प्रभु ने कहा था कि इसे मत खाना, तो उसने अपने बीवी पर डाल दिया। यानी उसने ये नहीं माना कि हाँ, परमेश्वर मेरी भी गलती हुई, मैंने नहीं खाना चाहिए था, या मैंने अपनी पत्नी को समझाना चाहिए था। कोई अपनी गलतियों का आज तक नहीं मानते। हालेलुया। परंतु जब दाऊद को बताया गया उसकी गलती, नातान आकर उसे जब दिखाया कि तूने ये किया, तुझे लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि बत्शेबा के पति को तूने मरवा दिया, ये तुझे लगा कि नहीं पता चलेगा, परंतु परमेश्वर ने मुझे दिखाया। दाऊद बहुत दुखी हुआ। अगर हम देखते भजन संहिता 91 51, तो उसमें उसने बहुत पश्चाताप किया है। उसने अपने पापों के लिए बहुत पापों का अंगीकार करके उसने पश्चाताप किया है मेरे प्रियो। ये उसकी क्वालिटी थी, और परमेश्वर ने इसलिए उसको मरवा नहीं दिया कि तूने व्यभिचार किया, तूने मर्डर किया। तो परमेश्वर ने उसकी सजा उसको नहीं दी। क्यों? क्योंकि उसने पश्चाताप किया। प्रभु ने उसके हृदय को देखा, परमेश्वर ने उसके मन को देखा मेरे प्रियो। और परमेश्वर आज उसके लिए कहता है, पौल ने कहा कि दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया। ये परमेश्वर ने उसके लिए गवाही दी, वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो पश्चाताप करने वाला था, अपनी गलतियों को कबूल करने वाला ऐसा वो इंसान था। और हम देखते हैं कि जब हम पश्चाताप करेंगे मेरे प्रभु, और पापों को कबूल करेंगे, तो तुम जहां जहां पर जाओगे परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा। चाहे तुम किसी मुश्किलों में पड़े हुए हो, कोई तुम्हें मारने आ रहा है, कोई तुम्हारे घर पे दबाव डाल रहा है, तुम्हारे बच्चों पर जब भी तुम जाओगे, प्रभु तुम्हें इन सब परेशानियों से, हालातों से तुम्हें बाहर निकालेगा। जिस रीति से राजा दाऊद ने पश्चाताप किया, अपने पापों का अंगीकार किया, और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। अगर हम भी आज हमारे गलतियों को मानते हैं, दूसरों के ऊपर डालने के बजाय अपने गलतियों को कबूल करते हो, पश्चाताप करते हो, परमेश्वर के सामने तुम आंसू बहाकर प्रेयर करते हो तुम्हारे गलतियों के लिए, तो परमेश्वर तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है, जिस रीति से परमेश्वर ने दाऊद को माफ किया था। हम देखते हैं पहले शमूएल उसका 13वां अध्याय और 14वें आयत में हम देखते हैं, पहले 1 शमूएल 13 वर्स 14, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया जो उसने उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। ये शाऊल के बारे में शमूएल कह रहा था। शाऊल ने क्या किया था? जो होम बलि और मेल बलि बलि चढ़ानी थी, तो वह इंतजार नहीं कर पाया। शमूएल का जो भविष्यद्वक्ता शमूएल, वहां पर आकर वो होम बलि, मेल बलि, वो सैक्रिफाइस वो करने वाला था। हालत ऐसे थे कि पलिश्ती लोग बहुत बड़ी मात्रा में रथों को, घोड़ों को लेकर शाऊल के साथ युद्ध करने के लिए आए थे। बहुत बड़ी सेना थी। राजा शाऊल बहुत डरा हुआ था। डरने की वजह से कभी कभी हम गलत निर्णय लेते हैं। राजा शाऊल ने भी एक रॉन्ग डिसीजन लिया। उसने एक गलत निर्णय लिया, और वह 7 दिन तक इंतजार किया। शमूएल नहीं आया। वो घबरा गया कि अब क्या होगा। लोग भी शाऊल को छोड़कर चले जाने लगे। फिर उसके मन में आया कि अरे मैं काहे का राजा बन जाऊंगा, क्योंकि लोग तो मुझे छोड़कर जा रहे, पलिश्ती मेरे साथ युद्ध करने आ रहे, तो अब मैं क्या करूं। तो उसने लोगों को बोला कि चलो चलो, वो मेल बलि होम बलि लाओ, मैं खुद करता हूं। मेल बलि चढ़ाना, होम बलि चढ़ाना, ये तो याजकों का काम है। शमूएल एक याजक था, भविष्यद्वक्ता था और संदेष्टा था। वो उसी का काम था, पर वो इंतजार नहीं कर पाया कि शमूएल आएगा। भले 7 दिन हुए, पर वो आएगा, क्योंकि वो उसी का काम है। पर उसने अपने हाथ में वो कार्यों को अपने हाथ में लिया। जो याजकों का काम है उसने अपने हाथ में लिया। ना तो वो लेवी घराने सा था,
क्योंकि वो काम लेवी घराने से होता था, ना तो लेवी था वो, पर उसने वो किया। परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया। शमूएल वहां पर गया और उस वक्त शमूएल ने कहा, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। क्यों बना नहीं रहेगा? यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। तू परमेश्वर के योजना का भाग नहीं था। लोगों ने कहा, इसलिए मुझे तुझे राजा बनाना पड़ा, इसलिए तुझे अभिषेक किया। परंतु सच्चा अभिषेक तो दाऊद का हुआ था। ये लोगों ने कहा इसलिए था, परंतु परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का चुनाव, परमेश्वर की पहली पसंद राजा दाऊद था। वो तब राजा नहीं था, पर वो चरवाहा था। तो परमेश्वर ने उस चरवाहे को चुना था। परमेश्वर को पता था कि अगर ये भेड़ बकरियों को संभाल सकता है, एक भेड़ अगर गुम हो गई है तो उसको ढूंढने के लिए चला जाता है, तो वो मेरे प्रजा के ऊपर ध्यान रखेगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा ही था। वो हमारा चरवाहा है। हम जो भटके भूले हुए लोग थे, हमारे लिए इस पृथ्वी पर वो आया। हालेलुया। पर हम लोग बहुत बार इंतजार नहीं करते। हालेलुया। जिस रीति से शाऊल ने इंतजार नहीं किया, हम लोग भी फ्रस्ट्रेशन में कभी कभी आ जाते हैं, या हमारा अपा खो देते हैं, हमारे पेशेंस खत्म हो जाते हैं, फिर हम गलतियां करते हैं, डर जाते हैं और रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। मेरे ब्रो, उसका हमें भुगतना पड़ता है, हमारे गलतियों का, हमारे रॉन्ग डिसीजंस का, हमारे गलत निर्णयों का, गलत चुनाव का, हमारे कभी कभी हमें जिंदगी भर वो भुगतना पड़ता है। पर जब प्रभु यीशु मसीह आया, तो जैसे पुराने नियम में क्या हुआ कि राजा दाऊद के पाप तो ढक गए, ढापा गया। भविष्यद्वक्ता नातान ने बोला कि तेरे पापों को मिटाया गया है, ढक दिया गया है, तू नहीं मरेगा। पर जब प्रभु यीशु मसीह आया, हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह आया, तो उसने हमारे पापों को धोकर शुद्ध किया। उसका नामो निशान भी नहीं रहा, वो मिटाया गया, उसको कवर नहीं किया, पर उसको खत्म किया गया। हालेलुया। तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर आया, और प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की पहली पसंद था। और यहाँ पर एक उसकी दाऊद एक उसकी छाया है जो हमें पुराने नियम में देखने को मिलती है। तो परमेश्वर भविष्यद्वक्ता ने क्या कहा, परंतु अब शाऊल को कहा गया, तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपना प्रधान होने को ठहराया है। हालांकि दाऊद जब चरवाहा था तभी उसका चुनाव हुआ था, पर दाऊद ने आकर कभी हक नहीं जताया शाऊल के ऊपर कि मुझे तुमसे पहले मुझे चुना गया था, तो मैं अब इस गद्दी पर बैठूंगा, मैं खुद राजा बनूंगा। ये दाऊद ने कभी शाऊल से नहीं कहा, पर वो इंतजार करता रहा जब तक शाऊल जिंदा था। वो कभी वो राजा बनने की उसने कोशिश नहीं की मेरे प्रियो। हालांकि शाऊल हमेशा उसे मारने की कोशिश करता था, पर दाऊद हमेशा उसका उसके ऊपर कभी हावी नहीं हुआ। वो राजा कब बना? राजा दाऊद जब शाऊल मर गया तब बना। इंतजार किया। आज लोग इंतजार नहीं करते, बस झटपट उनको सब चाहिए। आज जो इंस्टेंट का जमाना है, लोगों को तुरंत चाहिए। आज लेडीज को खाना भी नहीं बनाए, बस स्विगी पे ऑर्डर करना है, खाना आ जाता है। ऐसे झटपट बनने वाले व्यंजन मिल जाते हैं शॉप में, उसे लाकर फ्राई करना है, खा लेते हैं। यानी आज लोगों में धीरज नहीं है, लोगों में इंतजार करने की शक्ति नहीं है। ये क्वालिटीज आज लोगों में खत्म हो चुकी है। वो इंतजार नहीं कर पाते कि प्रभु तेरे इच्छा के अनुसार होने दो, प्रभु तेरे समय में होने दो। हम परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं, नहीं करते। फिर हमारा काम नहीं हो रहा है, गलत सलत मार्गों से हम हमारा काम निकलवा लेते हैं। क्या परमेश्वर इन बातों से खुश है? क्या परमेश्वर हमें कह पाएगा कि तू मेरे
इच्छा के अनुसार है, कभी नहीं कह पाएगा, या प्रभु कभी नहीं कहेगा कि तू मेरा चुना हुआ है, या प्रभु ये नहीं कहेगा कि तू मेरी इच्छा पूरी करेगा। जिस रीति से परमेश्वर ने दाऊद के लिए कहा गया था कि तू ही मेरी इच्छा पूरी करेगा, जिस रीति से पिता ने प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया था कि तू ही मेरी इच्छा पूरी करेगा, क्या आज परमेश्वर हमारे लिए ये कह पाएगा कि तू ही मेरी इच्छा पूरी करेगी या करेगा? मेरे प्रियो, आज हमें इस बात पर गौर करना है, हमें सोचना है, हमें इंतजार करना है, हमें परमेश्वर के समय पर विश्वास करना है कि प्रभु आज ये काम नहीं हो रहा है, प्रभु आज ये सब मेरे लिए नहीं हो रहा है। तो हमें इंतजार करना है, ना कि कुछ गलत लड़की से या लड़के से शादी करके बैठ जाना है, तो उसका अंत भी खराब होता है, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चले। मेरे प्रभु, आज हमें इंतजार करना है। दाऊद इंतजार किया, और जब शाऊल मर गया तब दाऊद राजा बन गया। इंतजार किया उसने। मगर हम इंतजार करेंगे, अगर हम इंतजार करेंगे, गड़बड़ी नहीं करेंगे, गलत निर्णय नहीं लेंगे, तो हम अभिषेक पाएंगे। परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर आएगा। किस लिए आएगा? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे, उसको समय दे रहे, प्रार्थना में बैठ रहे, पवित्र वचन पढ़ रहे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे कि प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हम सिर्फ गाना गाते हैं ना कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, परंतु हम प्रार्थना भी करते कि जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर तेरी मर्जी हो जाए। परंतु क्या हम परमेश्वर की मर्जी को जान पाए आज तक? ये हमें सोचना है मेरे प्रभु। तो दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था, हमें भी परमेश्वर के मन के अनुसार चलना है। तब देखो, तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां तुम विजयशाली हो जाओगे। प्रभु तुम्हारे संग रहेगा। क्योंकि दाऊद राजा क्यों विजयशाली रहा, क्यों विजय जीवन उसने जिया? 66 लड़ाई उसने लड़ाई, पर वो जीता हर बार, वो कभी हारा नहीं मेरे प्रभु। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके संग चला और यहोवा उसको जय दिलाता गया। आज तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे करियर में, तुम्हारे विवाह में, तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे बच्चों के एजुकेशन में, उनके करियर में, और तुम्हारे काम में, तुम अगर प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस चाहते हो, विजयशाली होना चाहते हो, तो तुम्हें परमेश्वर के संग रहना पड़ेगा। तब परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा और तुम्हें वो विजयशाली बनाएगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की। आइए हम दुआ करते। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे दुआ करती हूँ प्रभु, हम बहुत बार गलतियां करते हैं प्रभु जी, हम गलत निर्णय लेते हैं प्रभु, हम इंतजार नहीं करते, हम डर जाते हैं प्रभु, परिस्थितियों से, हालातों से, कर्जों से प्रभु हम डर जाते हैं मेरे जीवित खुदा। पर आज आपका अनुग्रह आने दो प्रभु, हर एक तेरे बच्चों पर तेरा अनुग्रह आने दो प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा से सबको भर दो मेरे जीवित खुदा। प्रभु, आपने हमें भी चुना हुआ है प्रभु, आज कार्य करो प्रभु, कि आप कहे कि तू मेरे चुने हुए, तू मेरे मन के अनुसार चलते हैं प्रभु। आज ऐसा कार्य करो प्रभु, हर एक लोगों को छुओ प्रभु जी, उनको परमेश्वर आपके संग चलने की इच्छा दो प्रभु, क्योंकि आप उनके जीवनों में कार्य करना चाहते हो, आप उनके डर को हटाना चाहते हो, आप उनको विजयशाली बनाना चाहते हो, विश्वास में बढ़ाना चाहते हो प्रभु। आज आप कार्य करो प्रभु। जिस रीति से दाऊद का पाप सबके सामने वो लाया गया, तब दाऊद ने इनकार नहीं किया मेरे जीवित खुदा, पर उसने उसको माना, कबूल किया, पश्चाताप किया। हे मेरे जीवन देने वाले परमेश्वर, आज ऐसा अनुग्रह करो प्रभु कि हम हमारी गलतियों को मान पाए और पश्चाताप करने पाए प्रभु, ताकि आप हमारे संग चले और जहां जहां हम जाए प्रभु, चाहे वो हमारी मिनिस्ट्री हो, चाहे वो हमारा स्तुति आराधना गायन वादन हो, चाहे वो हमारे करियर हो, जॉब हो,
हर जगह पर हमें विजयी करने वाले आप परमेश्वर हो, और आप हमें विजय देना चाहते हैं प्रभु जी। आज कार्य करो प्रभु, मेरे जितने सब्सक्राइबर है, जो भी आज मुझे देख रहे जहाँ कहीं से प्रभु, आज उनके जीवनों में प्रभु आप अद्भुत और महान रीति से कार्य करो प्रभु। प्रभु आज उनके जीवनों में उनको विजयशाली बनाओ प्रभु। हो रबारा शखोरियान ताराबारा निहंता खोरियान थाराबारा शंदराबारी शिखेरियान थाराबारा बारा बारा बा। प्रभु आज उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु, आज उनको विजयशाली बनाओ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपने जिस रीति से प्रभु राजा दाऊद को राजा शाऊल को निकाला, क्योंकि उसने हमेशा आपके खिलाफ काम किए प्रभु, उसने हमेशा आपको छोड़ा प्रभु। प्रभु आज हमसे ये गलती कभी ना होने दे प्रभु, आप कार्य करो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु कि जो जिनका करियर प्रभु कहीं तो भी स्टक हो चुका है प्रभु, उनका जॉब स्टक हो चुका है प्रभु, उनका बिजनेस स्टक हो चुका है प्रभु। आज मेरे खुदा उनके लिए अपने स्वर को खोलो प्रभु, और उनके लिए ऐसे नए नए मार्ग को खोलो प्रभु, नए जॉब्स नई अपॉर्चुनिटीज उनके जीवनों में आज आने दो प्रभु। अच्छे जॉब से प्रभु उन्हें आशीषित करो प्रभु। अगर वहां पर जगह नहीं है तो आप वो जगह को बनाने वाले परमेश्वर हो प्रभु, उनके लिए अच्छे मार्ग को खोलो प्रभु, अच्छी कंपनी अच्छी सैलरी अच्छे पोस्ट से उन्हें आशीषित करो प्रभु। आप जय देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। जहां पर भी प्रभु शैतान आज कार्य कर रहा है और उनको वो हरा रहा है प्रभु, परंतु आप हरे हुए नहीं है, तो आप विजय देने वाले परमेश्वर हो। हाँ प्रभु यीशु मसीह आप विजय देने वाले परमेश्वर हो। आपने विजय पाया है, आपने अपने पिता की मर्जी के अनुसार इस पृथ्वी पर जीवन जिया है प्रभु। हालेलुया। आज कार्य करो प्रभु, हर एक के घरों में कार्य करो प्रभु, हर एक बंधनों से उन्हें आजाद कर दो प्रभु। हर एक डिप्रेशन का स्पिरिट को मैं बाइंड करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक निराशा, हर एक डिप्रेशन निकल जाए उनके शरीर से, हृदय से, मन से। आज ही इसी वक्त प्रभु आपकी चंगाई उनके हृदय में आने दो, आपके विश्वास उनके हृदय में आने दो, उनके जीवन में आने दो। आपके आपको ढूंढने के लिए उन्हें समय दो मेरे जीवित खुदा। आप उनको उनको छुओ आज प्रभु, और उनके लिए मार्ग को खोलो मेरे जीवन देने वाले परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में दुआ करती हूँ, जो भी बीमार है प्रभु उनको छुओ प्रभु, उन्हें पूरी रीति से छुटकारा दो प्रभु। हर एक एथराइटिस के पेशेंट को छुओ प्रभु, स्पॉन्डिलाइटिस, रीढ़ के हड्डी का दर्द, घुटने का दर्द, एडी का दर्द, पैरों के दर्द को, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, हर एक दर्द को, हर एक जॉइंट पेन को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ प्रभु। उस जॉइंट को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि प्रभु वो जॉइंट्स कार्य करने लगे, वो खुल जाए और नसें प्रभु, वो स्वेलिंग, वो सूजन चले जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु वो सूजन आने वाली, स्वेलिंग आने वाली दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक एसिडिटी के स्पिरिट को, हर एक एसिडिटी जलन के दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक हार्ट पेशेंट के लिए प्रभु, हर एक ब्लॉकेजेस निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक किडनी फेलियर के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनकी किडनी को नया कर दो प्रभु, चंगा कर दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक प्रभु थायराइड, बीपी, शुगर के पेशेंट के लिए दुआ करती हूँ, उनका थायराइड बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हर एक फाइनेंस को मैं रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक तंगी की दुरात्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक लैक की स्पिरिट, कमतरता की आत्मा उनके घरों से, फाइनेंस से चले जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी वक्त स्वर खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, और उनके ऊपर फाइनेंस की आत्मा उंडेल दो मेरे यीशु मसीह। आप अद्भुत रीति से कार्य कर रहे हैं प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जो भी जवान है मेरे भाई बहन जिनकी शादी नहीं हो रही प्रभु, आज उनके शादी के भी मार्ग को खोलो यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र भंडार से उन्हें अच्छे तंदुरुस्त बच्चों, पति पत्नी से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ जो पति पत्नी प्रेयर कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए प्रभु, तो प्रभु उन्हें तंदुरुस्त हेल्दी बच्चों से आशीषित करो, उनके गर्भ के फल को आशीषित करो, उनके वो लेडीज के गर्भ को मैं ढक देती हूँ यीशु मसीह के पवित्र लहू से प्रभु,
ताकि वो बच्चों की उनको पूरी 9 महीने लेकर उनकी अच्छी डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, मैं दुआ करती हूँ। मैं आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु, कि आपने इस पवित्र वचन के द्वारा लोगों से बात की। प्रभु, आज का वचन आपके पवित्र हाथ में देती हूँ, और ये कार्य के बगैर आपके पास नहीं आएगा, मैं विश्वास करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनो और दया से कबूल करो। आमीन, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक रहे। प्रभु आपको आशीषित करे और अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और अपनी पवित्र शांति से आपको रखे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।